इस कोरोना काल में सबसे ज़्यादा परेशानी झेली और रेस्टोरेंट वालों ने काफ़ी बड़ी कीमत इन्हें चुकानी पड़ी और अभी तक वो लॉकडाउन से उबर नहीं पाए हैं। रेस्टोरेंटों में भीड़ नहीं है और इस वक्त हम देखिए पटना के एक रेस्टोरेंट में हैं। काफ़ी लोगों पटनाइट्स की काफ़ी पहली पसंद इस रेस्टोरेंट को लेके थी, लेकिन यहाँ पर आप अभी अगर हम देखें तो बदली हुई हैं, खाली हैं, क्योंकि लोग अभी भी नहीं आ पा रहे थे रेस्टोरेंट में। लेकिन इस रेस्टोरेंट की अगर हम बात करें तो ये उस युवक का एक सपना था जो मल्टीनेशनल ब्रांड में काम करता था और मल्टीनेशनल कंपनी की नौकरी छोड़कर पटना में उन्होंने अपना रोज़गार शुरू किया था, एक स्टार्टअप शुरू किया था। लेकिन इस लॉकडाउन ने उनके सपनों को कहीं ना कहीं आहत किया और उसके बाद आज क्या स्थिति हम खुद जानेंगे। हमारे साथ राकेश सिन्हा हैं जिन्होंने इस रेस्टोरेंट को शुरू किया था और लॉकडाउन की मार भी झेली है। काफ़ी सपने लेकर आपने पटना आए थे, थोड़ा सा अपने बारे में बताएं और बताएं किस तरीके से आपने कंसेप्ट से इस रेस्टोरेंट को शुरू किया था। एक्चुअली मैं एक एमएनसी कंपनी में काम करता था। लास्ट मेरी जॉब एडिडास इंडिया में एज ए रीजनल मैनेजर में ईस्ट इंडिया देखता था। तो कई बार होता था कि अपनी क्रिएटिविटी को कुछ लेकर आएँ, कुछ अपना करें जिसमें कि अपने मन की खुली बातों को रख पाएँ सामने। तो ऐसे क्या क्या चीज़ें कर सकते थे, तो उसमें एक रेस्टोरेंट आया। एक्चुअली मैं खुद भी नेचर से फूडी हूँ, कई जगह अपने जॉब के दरमियान जाता था तो खाता था, तो कुछ चीज़ें अच्छी भी लगती थी, कुछ चीज़ें ख़राब भी लगती थी। तो मैंने रेस्टोरेंट खोलने का प्लान किया और मैंने सोचा कि अपने वेंचर्स स्टार्टअप्स को मैं यहीं से आगे बढ़ाता हूँ। तो दिसंबर 2019 में मैंने उस रेस्टोरेंट को ओपन किया था, बैलून्स रेस्टोरेंट एंड लॉन्च के नाम से। बट अनफॉर्चुनेट पार्ट ये हुआ कि 2 महीना चलने के बाद में मार्च में लॉकडाउन लगा। कोरोना वायरस सोच भी नहीं सकते थे। रेस्टोरेंट्स को बड़े प्यार से, जतन से, मेहनत से मैंने बनाया था कि मुझे भी सुकून मिले, जो लोग यहाँ पे आएँ उनको खाने से पहले अगर वो आधे घंटे बैठते भी हों तो भी सुकून में रहें, खाने के दरमियान भी सुकून रहें और खाने के बाद में भी सुकून से जाएँ। तो एम्बियंस भी मैंने क्रिएट किया था। तो आप एक समझ सकते हैं कि एक नौकरी करने वाला, जॉब करने वाला मिडिल मैनेजर, मिडिल लेवल का मैनेजर के पास में झेलने की कितनी क्षमता हो सकती है। तो इतने पैसे लगाने के बाद में, बैंक से लोन लेने के बाद में अचानक मार्च में लॉकडाउन हुआ। तो पता नहीं था कि ऐसा लॉकडाउन हो जाएगा, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन ऐसे करके गुजरता रहा। तो बस क्या बता सकते, बाकी तो जो है दिख रही स्थिति। काफ़ी लंबा होता चला गया है सफ़र। लेकिन कहते हैं ना कि हिम्मत नहीं हारना, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था इस कोरोना काल में कि हमें इस आपदा को अवसर में बदल देना है। तो राकेश ने इस आपदा को अवसर में बदला है और आपको हम दिखाएंगे वो तस्वीरें कि रेस्टोरेंट बैलून्स रेस्टोरेंट एंड लॉन्च से कैसे यह रेस्टोरेंट अब बैलून्स शोरूम में तब्दील हो गया है। इन्होंने कंसेप्ट लगाया और कंसेप्ट के साथ अब इस रेस्टोरेंट का बदला रूप आपके सामने है और इससे न सिर्फ उन लोगों को रोज़गार मिल गया जो कोरोना काल में, लॉकडाउन के समय में परेशान थे कि उनकी जीविका कैसे चलेगी, नौकरी जाने का डर था, लेकिन ऐसे माहौल में भी एक कंसेप्ट की बदौलत उन्होंने कई लोगों की नौकरियां बचा ली। और आज देखिए आपको हम दिखा रहे हैं कि इस बैलून्स का दूसरा रूप आपके सामने है कि अब पटना ही नहीं बल्कि बिहार का पहला बैलून शोरूम खुल गया है। मल्टी कलर्स बैलून है। ये कंसेप्ट कहाँ से लिया? एक्चुअली सर आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि जब मैंने रेस्टोरेंट को स्टार्ट किया था तो मैं लोगों से बड़ा अटैच भी हूँ, मैं उनके साथ में सेंटिमेंटली मैं रहता हूँ। तो 17-18 स्टाफ थे हमारे पास में। 2 महीने के बाद लॉकडाउन हुआ तो मेरे जैसे शख्स के पास में आर्थिक परेशानी आ गई, तो हमारे जो स्टाफ थे उन लोगों के सामने भी आर्थिक परेशानी आ गई। तो कहते हैं ना, हिम्मत और हौसला। और नरेंद्र मोदी जी का एक बात, तो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय, मैं उनकी इस बात का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक लाइन से कहीं ना कहीं मेरे अंदर तो परिवर्तन किया। मैंने इसका नाम रखा था बैलून्स रेस्टोरेंट एंड लॉन्च। तो बैलून से मेरे दिमाग में आया कि यार इतनी अनगिनत निगेटिविटी चल रही है, कोरोना वायरस, टीका आएगा, डेली हम लोग न्यूज़ पढ़ते हैं, हर आदमी अवसाद में गिरा हुआ है, डिप्रेशन में जा रहा है। हमारे सोचने और समझने से बहुत ज़्यादा तो आर्थिक समस्या हल नहीं हो सकती है, मानसिक परेशानी दूर नहीं, तो क्यों नहीं इसी में खुशियों को ढूंढा जाए, इसी में हैप्पीनेस को देखा जाए, रंगों के बीच में रहा जाए। क्योंकि रंग को कहते हैं ना कि रंगों के बीच में आप रहते हैं तो आपको खुशनुमा एहसास होता है। तो ये हमारे जो स्टाफ्स हैं, ये लोग हमारे साथ पहले भी थे, हमारे ओपनिंग के टाइम से हैं ये लोग। ये हमारे किचन के मैनेजर हैं।
मैंने उनको बोला कि हिम्मत आपको नहीं हारना है, हम लोग काम करेंगे कुछ ना कुछ, बस इस आपदा के अवसर में अपने आप को संयमित करके लेके चलना है ताकि कोई दुर्घटना जाने अनजाने हमारे साथ ना घटे। आज वो हमारे किचन मैनेजर ना होके आज हमारे बैलून्स के मैनेजर हैं। पहले वो चिकन बिरयानी बेचते थे, पहले वो मटर पनीर बेचते थे, अब वो बैलून्स बेच रहे हैं, हीलियम गैस के सिलेंडर्स को भर रहे हैं। तो मेरे को भी अच्छा लगता है कि चलो एक चुनौती थी, लेकिन इस चुनौती से शायद हम लोग उबर पाएंगे। बिल्कुल निश्चित तौर पे। अब सबसे पहली बात ये है कि ये बिहार का पहला बैलून शोरूम आपने किया, क्या रिस्पॉन्ड मिल रहा है और आपको क्या लगता है कि जो आपने डिसीजन लिया वो कितना सही रहा? सर मेरे को तो रिस्पॉन्स लगता है कि अमेजिंग है, और शायद ये कोरोना अगर नहीं आया होता तो शायद मैं इस डिसीजन को नहीं ले पाता तो मैं ज़िंदगी में एक बहुत बड़े अवसर को चूक भी जाता, क्योंकि रेस्टोरेंट से ज़्यादा लोग इस वेंचर्स को पसंद कर रहे हैं। लोग आते हैं मेरे से ज़्यादा एक्साइटेड है कि अरे आपने हम लोगों के लिए तो एक सॉल्यूशन दे दिया है। हम किसी भी बैलेंस को खरीद सकते हैं, किसी भी क्वांटिटी में खरीद सकते हैं, किसी भी ओकेजन के लिए खरीद सकते हैं। हमारे पास में कोई बाध्यता नहीं है खरीदने की। जैसे आप हैं अभी हमारे पास में, आप देखेंगे अगर तो आप यहाँ से चाहें तो आप एक पीस ही बैलून्स ले सकते हैं। मैंने इस चीज़ को रखा है कि बैलून्स अनप्लग्ड है, आप ये बैलून अनलिमिटेड है, आप बैलून्स को आइए और ये लगा हुआ है बैलून्स, इसको आप अनप्लग कीजिए। एक पीस लेना है आप एक पीस लेकर जा सकते हैं। आपके खुशियों में हम शामिल होना चाहते हैं। तो मेरे को तो बड़ा मज़ा आ रहा है, और मेरे से ज़्यादा मज़ा मेरे कस्टमर्स को आ रहा है। तो मैं खुद भी अचंभित हूँ, ये पता नहीं शायद किस्मत ही ऐसा रूप लेने वाली थी कि बैलून्स रेस्टोरेंट से ज़्यादा बैलून्स अनलिमिटेड को लोग पसंद करेंगे। बिल्कुल निश्चित तौर पर राकेश सिन्हा की कहानी उन लोगों के लिए है कि जो ज़िंदगी से निराश हो गए थे, कोरोना काल में निराश हो गए थे। कई व्यवसायियों ने सुसाइड कर लिया, कई परिवारों ने आस छोड़ दी और ज़िंदगी की आस छोड़ दी, और आज उन लोगों के लिए राकेश सिन्हा एक ऐसी उम्मीद है कि अगर आपके पास हौसला है तो आप हर परिस्थिति में जीत सकते हैं, हर आपदा को अवसर में बदल सकते हैं। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24।